पिछले वीडियो में हम लोग अष्टांगिक मार्ग पढ़े हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या बताया गया उसी का व्याख्या आगे देखते हैं हम लोग। बुद्ध द्वारा सिखाया गया मार्ग अक्सर मध्य मार्ग, चरम आसक्ति चरम वैराग्य के बीच का मार्ग के रूप में उल्लिखित होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि उचित से यहाँ अभिप्राय समुचित, संपूर्ण, विस्तृत, अविभाज्यपूर्ण और उत्तम से है। यह जरूरी नहीं है कि सही का मतलब गलत का विपरीत हो। उदाहरण के लिए सही जागरूकता का उल्टा जरूरी नहीं कि गलत जागरूकता हो। यह सीधे तौर पर अपूर्ण हो सकता है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर व्यक्ति अष्टांग मार्ग का पालन करे तो वह पुरोहितों के कुचक्र के बिना ही निब्बान निर्वाण प्राप्त करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निब्बान यानी निर्वाण है। पाली शब्द निब्बान नी और वान से मिलकर बना है। नी नकारात्मक कण है, वान का अर्थ तीव्र लालसा या तृष्णा है। नी का मतलब नकारात्मक कण और वान का मतलब तीव्र लालसा या तृष्णा है। इसे निब्बान कहा जाता है। वस्तुतः इसका अर्थ तृष्णा या आसक्ति से दूर होना है। इसका अर्थ शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि विलुप्त होना या इच्छा, आसक्ति, लालच, अज्ञान, घृणा और यहाँ तक कि अहंकार की भावना की समाप्ति है। बौद्ध लोगों के लिए निब्बान न तो शून्यता मात्र है न ही विनाश की स्थिति, बल्कि ये क्या है, कोई शब्द इसे पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। निब्बान एक धम्म है जो कि अजन्मा, औत्पन्न, अनिर्मित, अनाकार है। अतः यह अनंत, ध्रुव, वांछनीय, सुम और सुखद सुख है। निब्बान में दुखों के अतिरिक्त कुछ भी अमर नहीं है, न ही कुछ भी विनाशकारी है। निब्बान किसी एक स्थान पर स्थित नहीं है, न ही यह स्वर्ग की तरह है जहाँ श्रेष्ठ अहंकार निवास करता है। यह एक संसार से ऊपर की अवस्था है और एक प्राप्ति धम्म है जो वर्तमान जीवन में ही सभी की पहुंच में है। बौद्ध धर्म यह नहीं कहता है कि अंतिम लक्ष्य तक केवल जीवन से परे जाकर ही पहुंचा जा सकता है। यही निब्बान निर्वाण की बौद्ध संकल्पना और अनंत स्वर्ग की गैर बौद्ध संकल्पना है, जिसे केवल मृत्यु के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है और या ईश्वर से मिलन व मृत्यु के बाद का दिव्य सार के बीच का मुख्य अंतर सिद्ध होता है। जब शरीर के रहते हुए इसी जीवन में निब्बान का अनुभव होता है, उसे सोपादिशेषा निब्बान धातु कहते हैं। जब कोई अर्थ परिनिब्बान, समाप्ति या अंतिम मृत्यु, इसका प्रयोग केवल प्रबुद्ध प्राणियों की मृत्यु के लिए किया जाता है, जैसे कि बुद्ध प्राप्त करता है। उनके अनुसार शरीर के विसर्जन के बाद भौतिक अस्तित्व के अवशेष के बिना उसे अनुपदिशेषा निब्बान धातु कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और नश्वरता को स्वीकार करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और नश्वरता को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर का विचार और आत्मा को अस्वीकार करता है। बुद्ध के अनुसार आत्मा एक मिथक है। बौद्ध ब्रह्मांड में बहुत से लोग, संसार हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं। मनुष्य इनमें से किसी भी रूप में जन्म ले सकता है। परंपरा के अनुसार बौद्ध धर्म प्राणियों के 10 लोकों के अस्तित्व की शिक्षा देता है। शीर्ष पर बुद्ध हैं और पैमाने नीचे की ओर इस प्रकार उतरता है। बोधिसत्व एक प्रबुद्ध प्राणी जिसके भाग्य में बुद्ध बनना लिखा है, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के प्रयोजन से पृथ्वी पर रह जाता है। प्रत्येक बुद्ध अपने आप में एक बुद्ध श्रावक, बुद्ध के प्रत्यक्ष शिष्य, दिव्य प्राणी, अलौकिक स्वर्गदूत, मनुष्य, असुर, झगड़ने वाली आत्माएं, पशु, प्रेत, भूखे पिशाच और भ्रष्ट व्यक्ति, नारकीय प्राणी, ये 10 लोग परस्पर अंतर्निहित और परस्पर सर्वसम्मिलित हैं। प्रत्येक में शेष 9 लोक समाहित हैं। उदाहरण के लिए मानव लोक में अन्य सभी 9 स्थितियां
नरक से बुद्धत्व तक है। मनुष्य एक ही समय में वास्तविक स्वार्थी, अपने लिए नरक बनाने वाला या सही मायने में दयालु दयालु बुद्ध दयालु दयालु बुद्ध की दया को प्रतिबिंबित करने वाला हो सकता है। बौद्ध धर्म कहता है कि मनुष्य विलक्षण रूप से इन 10 लोकों के मध्य बिंदु पर स्थित है। वह या तो स्वयं को अचानक या धीरे धीरे नरक में गिरा सकता है, या अनुशासन, सुधार और आस्था के द्वारा बुद्ध की बुद्धत्व स्थिति तक उठ सकता है। विभिन्न जीवन कालों के बीच संबंध कर्म द्वारा स्थापित होता है। ब्राह्मणवादी परंपरा के कर्मकांडी कार्यों के से उलट, कर्म बौद्ध परंपरा में कार्य का परिणाम है, जो कि कार्य से ज्यादा आशय पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म अपराध की भावना पर कम जोर देता है और मस्तिष्क पर बहुत बल देता है। बुद्ध इस बात पर निर्भर करता है बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि शांत और स्थिर मस्तिष्क को पाने के लिए मानसिक पीड़ाओं जैसे पश्चाताप, चिंता, अपराध आदि से बचना चाहिए। पुनर्जन्म एक निश्चित जीवन के कर्मों से संचित परिणाम द्वारा शासित होता है। यह जानना भी रोचक है कि यद्यपि बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है, मगर वह अनिवार्य रूप से शाकाहारी बनने को आवश्यक नहीं मानता और भिक्षुओं के लिए मांस खाना वर्जित नहीं था। बौद्ध धर्म के अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं पंचखंड या पंचस्कंध और आश्रित उत्पत्ति नियम, 25 समुपपाद, प्रतीत्य समुपउत्पाद। हम अपने सभी व्यक्तिगत अनुभव का विश्लेषण 5 खंडों के अनुसार कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग यहाँ देख लिए, अगले दिन इसका 5वां खंड देखेंगे। धन्यवाद।